अब्बा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं अपने वजूद को कहाँ छुपा लूं? अब्बा बोले ना, क्या जवाब दूं मैं अपने ससुराल वालों को? मेरी सास ने तो साफ साफ कह दिए कि अपनी छोटी बहन का रिश्ता दो, वरना तुम भी वहां ही रहो। मैं बेबस हो चुका हूं मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? एक बेटी का घर बचाने के लिए दूसरी को सारी जिंदगी के अजाब में झोंक दूं क्या? हाय, उस मनहूस औरत को जरा तरस नहीं आया? अपने उस नशेई बेटे के लिए मेरी मासूम सी बच्ची का हाथ ही मांग लिया। अब मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उस नशेई आवारा को दूंगी? हाय बेटी, वो तेरा नाम नहाद मर्द है, वो भी अपनी माँ को कुछ नहीं समझाता, बस बच्चे ही पैदा किए जा रहा है और कोई हुकूक और कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं बीवी का। तू अपनी हड्डियां पेल पेल के उनको पाल रही है। तुझे कौन सा उस कमीनों ने सुख दे दिया जो दूसरी भी दे दूं उनको? अम्मी, आप सही कह रही हैं। देखे ना, हमारी माँ ना कितनी प्यारी और पढ़ी लिखी है, और वो नशे, बदकार, बदचलन, वो आपको पता है उसको पूरे शहर में कोई रिश्ता नहीं देता। ऐसे नशे को अपनी बेटी कौन देगा भला? अम्मी, तभी तो मेरी सास ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है। जब से उस चीदे नशे ने मानो को देखा, तब से अपनी माँ के पीछे पड़ गए कि शादी मैं इसी से करूंगा। मुझे बताए मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। अपी, वो लाल लाल आंखों वाला मस्टंडा सूखा सड़ा सा, अपी उसे तो देख के झरझरी आती है, उसकी तो आंखों से हवस टपकती है। मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। अच्छा, परेशान ना हो, मैं किसी तरीके से उनसे बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। तो बताए मानो कि अब्बा क्या कहते हैं वो लोग? मेरी कुलसूम के शोर से बात हुई थी, उसने तो अकड़े हुए लहजे में मुझे साफ साफ कह दिया कि जो अम्मा चाहती है वो ही होगा, वरना कुलसूम और उसके बच्चों को अपने पास ही रखें और मैं तलाक भेज दूंगा। नहीं अब्बा, मैं अपनी वजह से अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उससे तलाक ही ले लूंगी। नहीं अपी, अगर मेरी वजह से आपका घर आबाद होता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब्बा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आगे आप लोग को जो बेहतर लगता है आप लोग कर लें। हाय, किस मुसीबत में डाल दिया हमें। बस बेगम, अब बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मानो की शादी शीदे के साथ ही करवा देते हैं, कुलसूम का घर तो बाद रहेगा ना। अपनी मानो वैसे भी समझदार है, हो सकता है शादी के बाद शीदा चेंज हो जाए। कुलसूम बेटा, जाके अपनी सास को बोलो कि शादी की तैयारियां करे, हम निकाह सादगी से करेंगे। न जानो कब से मेरे तुम पे नजर थी, अब बढ़ी हो मेरी दस्तरस में।
अब मैं तुम पे अपनी शिद्दतें लुटाऊं। अरे मेरे राजकुमार, इतनी भी क्या जल्दी है? आज की रात को यादगार बनाते हैं ना। आज की रात आपके पास शराब भी है और शबाब भी। हाँ ना, पकड़े ना, मैं आपको पिलाती हूँ। आए मेरी जान, इन हाथों से तो शीटा जहर भी पी ली। शराब क्या चीज है? पियो ना। और पियो, पियो। पियो ना, और पियो, पियो पियो। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का सोचा था ना? मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तू पल पल तड़पेगा। देख तेरे साथ करती क्या हूं। औरत कोई खिलौना नहीं है। निकल मुई है, जब से तू आई है मेरा बेटा तो होश में ही नहीं रहता। आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसको मैंने थोड़ी नशे पे लगाया है। बिगड़ा तो मेरे आने से पहले का ही हुआ था। मैं तो खुद परेशान हूँ, उल्टा आप मुझे कह रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। आंटी, आंटी, मैंने अभी ना आपके कमरे से चीते को जाते देखा है। उसके हाथ में कुछ था, लगता आपका जेवर चुरा के ले गए। जेवर? तेरा बेड़ा गर्क हो जाए चीते, मैं मर जा रहा हूँ। कैसा? वाह अपी, अब आएगा मजा। अच्छा अपी, ससुर जी मरने से पहले ये मकान शीते के हिस्से में करके गए हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन तू अब बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अपी, मैं ये मकान अपने नाम करवा दूंगी। वो कैसे? बस तो देखती जा। दोनों बहनों ने मिलके पूरे घर पे कब्जा किया हुआ है। जब से ये छोटी वाली ब्याह के आई है ना, तेरे वाली की जुबान भी बड़ी चलने लग गई है। अपनी बीवी को ना लगाम डाल, समझा? तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, बड़े पर निकल आए तेरे, और तूने माँ के साथ बदतमीजी की है। देखो शाहिद, मेरे साथ ये ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं है। ये मत बोलो कि तुमने अपनी दुकान मेरे नाम कर दी है। मैं अपने हिस्से की दुकान को बेचकर अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाऊंगी, समझे? अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना कहे के नहीं रहोगे, समझे? हाँ?
कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे? प्लीज़ मुझे दे दो, ऐसे नहीं मिलेगी। प्लीज़ मुझे दे दो। मैंने सुबह से नशा नहीं किया, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगा। इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इन कागजात पे अंगूठा लगा दो और ये ले लो। ये क्या है? तुम्हें ये चाहिए या मैं ले जाऊं? ठहरो ठहरो, मैं लगाता हूँ अंगूठा। बताओ किधर लगाना है? इधर लगाओ। Enjoy yourself. जी जी, मेरे अकाउंट में पूरा 30 मिलियन आ गया है, आप बेफिक्र हो जाएं। जी 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 ठीक है, आप बस 10 दिन का टाइम दें, ये घर खाली कर देंगे आपको। नहीं रुक जरा, कौन से पैसे हैं? कौन सा घर खाली करना है? कोई मुझे कुछ बताएगा? देख आंटी, तेरे बेटे ने ना ये घर मेरे नाम कर दिया था। मैं इस घर की मालकन थी, सो मैंने ये अपना घर बेच दिया। अदील, अदील पुत्र बाहर आ जरा। अभी के अभी पुलिस को फोन कर। इस धोखेबाज ने हमें धोखा दिया है। इसने धोखे से हमारा घर अपने नाम लगवा लिया। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे बोलता क्यों नहीं? पुलिस का फोन कर। चुप क्यों कर रहा है? कोई मुझे बताएगा या हो क्या रहा है? आंटी, तमाशा करोगी तो अपना ही नुकसान करोगी, इसलिए मशवरा देती हूँ कि अपने बड़े बेटे के साथ इज्जत के साथ चली जाओ और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, वरना तुम्हारे शीदे को तो ईदी सेंटर वाले लेने आ ही रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी उनके साथ ही जाना पड़े और बाकी की जिंदगी लावारसों की तरह ओल्ड होम में गुजारना पड़े। क्या समझी? आओ मानो, बैठो यहाँ पर। ये बताओ कि आगे का क्या प्लान है? वकील से मेरी बात हो गई है आपकी। मैं शीदे से खुला लेकर अपना MBA कंप्लीट करूंगी और हाँ, मैंने आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ ट्रांसफ़र करवा दी है। और भाई को भी समझा दीजिएगा, कोई पागलपन मत करे। समझदारी इसी में है कि बच्चों का सोचें और माँ को लेके मूव ऑन हो जाएं। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने यही कहा अब मैं अपने बच्चों और बीवी का ही सोचूंगा। वेरी गुड आपी, बस आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ओ, कनाडा से मानो बेटी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। मानो बेटा सुनाओ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अब्बू जान, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, जैन का सुनाओ, जैन ठीक है? हाँ जी अब्बू जान, अल्हम्दुलिल्लाह जैन भी ठीक है। आप सुनाएं, उधर सब ठीक है ना? अम्मी आपी सब ठीक है? ओ बेटा, यहाँ सब ठीक ठाक है। तू जब से अपने मियाँ के साथ कनाडा शिफ्ट हुई है ना जैन के साथ, और तब से तेरी माँ बहुत उदास उदास रहती है। अब्बू मुझे तो खुद अम्मी की बहुत याद आती है। और दूसरा, पाकिस्तान कब आ रही है कनाडा से? अब्बू माशाल्लाह अब जैन की प्रमोशन हो गई है, जैसे छुट्टियां मिलेंगी ना तो हम जरूर आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक और तरक्कियाँ दे, और तरक्की करे, और खुश रहो, बाश रहो। और जैसे ही छुट्टियाँ मिले ना तो पाकिस्तान जरूर जल्दी आना। ठीक है अब्बू जान, जरूर आऊंगी। बल्कि जैन भी कह रहे थे कोई मौका मिला ना तो जरूर चक्कर लगाएंगे। अच्छा अब्बू जान, अम्मी से तो बात करवा दे। ओ बेटा, और दरअसल ना मैं जरा मार्केट आया हूँ और कोई ड्राई फ्रूट लेने के लिए ना, तो मैं घर जैसे ही जाता हूँ ना, फिर मैं तेरी बात तेरी माँ से ज़रूर करवाऊँगा। जी ठीक है अब्बू जान।
ओके हो गया? ओके। चल ठीक, अपना ख्याल रखी मेरा पुत्र है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जिंदगी कभी भी हमवार नहीं होती, इसमें बहुत से टेढ़े लोग भी मिल जाते हैं जो आपसे आपका सब कुछ छीनकर अपने सामने आपको सिसकता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे में ठोस और फौरी फैसले ही आपको इस जहन्नुम से निजात दिला सकते हैं। आज मानो और कुलसुम अपने बाल बच्चों के साथ एक पुरसुकून और काबिल रश्क जिंदगी गुजार रही हैं।